से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे दोस्तों। आज कहां कितने वोट पड़े, कितने प्रतिशत मतदान हुआ, तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। आपको बता दो दोस्तों, अब तक जी हां उत्तर प्रदेश में जबरदस्त वोटिंग, जी 40% वोट डल चुके हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों, आज जो है अखिलेश यादव के यादव लैंड यानी कि जो कि अखिलेश का गढ़ माना जाता है, वहां पर भी चुनाव हो रहा है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दरअसल अब की बार समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, बीजेपी ऐसा आंधी को नहीं रोक पाएगी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है और मोदी जी यह भी लिख कर रख ले। आपको बताता चलूं दोस्तों, अभी इस वक्त तक जो यहाँ पर 40% से ज्यादा ही वोटिंग हो गई है, लगभग 40 से 42% हो चुकी है। जबरदस्त तरीके से दोस्तों लोगों ने वोट किए अपने घरों से निकल कर, और यही कारण है कि लोग अखिलेश यादव की सत्ता लाना चाह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी से लोग उगता चुके हैं। इसीलिए अब की बार लोगों ने वोट एकजुट होकर भर भर कर दिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दो आज पंजाब में भी जी हां 117 सीटों पर मतदान जारी। आपको बताता चलूं दोस्तों, यहां पर सीएम चन्नी बोले फिलहाल इस बार भी पंजाब में दोहराएगा इतिहास, आएगी वापस से पंजाब में कांग्रेस की सरकार। आपको बताता चलूं दोस्तों, आज जो यहां पर 117 सीटों पर चुनाव है, जिसमें 2 सीटों पर एक चंकोर साहब और एक और जगह से जो यहां पर 2 जगह से चन्नी लड़ना है चुनाव। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बताता चलूं, इन 117 सीटों पर लुधियाना से जो सिद्धू पाजी वो भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। आपको बताते चले चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि फिलहाल यही आशा है पंजाब के लोगों से कि वो पंजाब को नंबर 1 बनाए रखें और वापस से हमें वोट देकर हमें वापस से सत्ता मिलाएं। और अगर बात की जाए दोस्तों पंजाब की राजनीति की, तो पंजाब में इस वक्त कांग्रेस सबसे आगे चल रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सुखविंदर सिंह बादल का आप और कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल बीएसपी और जो है अकाली दल को मिलेगा गठबंधन। आपको बताता चलूं दोस्तों, सुखबीर सिंह बादल ने इस बार मायावती यानी कि बीएसपी के साथ गठबंधन किया पंजाब में। यही कारण जो सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि फिलहाल इस बार पंजाब में हमारी सत्ता आएगी और 70+ के पार मामला जाएगा। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस वक्त पंजाब में 70+ के मामला पार जिसका जा रहा है वो कांग्रेस है। हालांकि सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि वो इतनी सीटें लेकर आएंगे, लेकिन दोस्तों आपको बता दें सुखबीर सिंह बादल ने हालांकि आज किसी पर कुछ बोला नहीं, क्योंकि ये चुनाव के अगेंस्ट है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि अब हमारी सीटें जो है वो 70+ आने वाली हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, चाचा शिवपाल का बीजेपी के ऊपर हमला, बोले बीजेपी बहरा गई है, अखिलेश यादव को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। दरअसल दोस्तों जब से चाचा शिवपाल अखिलेश के साथ आए हैं, राजनीति में एक अलग ही मजा आ गया है। आपको बताते चले दोस्तों, शिवपाल यादव यानी कि चाचा शिवपाल अखिलेश के चाचा ने बोला कि फिलहाल इस बार अखिलेश को 300 के पार सीटें मिलने वाली हैं और उसको सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। जब अखिलेश की चाचा शिवपाल से पूछा गया कि बीजेपी परिवार के आरोप लगाती है, इस पर आपका क्या कहना है, तो शिवपाल ने बोला कि दरअसल बीजेपी डर गई है, पूरा परिवार एकजुट होकर आ गया हमारा, इसीलिए बीजेपी को लग रहा है डर। चाचा ने कहा कि फिलहाल इस बार अखिलेश को सत्ता में आने से ना बीजेपी रोक पाएगी ना ही बीजेपी का कोई बाशिंदा। जाहिर सी बात है दोस्तों, अखिलेश यादव लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है। मेन मुद्दा जो है दोस्तों वो बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, इन चीजों को लेकर लोग इस बार वोट कर रहे हैं और जाहिर सी बात है इस मुद्दों पर बीजेपी को वोट नहीं मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी नेता के बिगड़े बोले आपको वोट मत देना, भले ही कांग्रेस को दे देना। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी के प्रत्याशी दोस्तों पंजाब के प्रत्याशी ने अब जो यहाँ पर प्रशांत किशोर इन्होंने जो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी पर कांग्रेस बड़ा हमला बोल दिया आप पर। बोले फिलहाल भले ही कांग्रेस को वोट दे देना लेकिन आपको मत देना, क्योंकि ये लोग आतंकवादी हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों, यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस वक्त बीजेपी ने कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से बैकफुट पर ला दिया है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लग रहा है दोस्तों, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो यहाँ पर वो घिरे हुए हैं। और यही बात है दोस्तों जो अब यहां पर दिखाई दे रहा है कि फिलहाल पूरी तरीके से बीजेपी के ऊपर जमकर टूट पड़ी है, बीजेपी टूट पड़ी है आपके ऊपर। पता चलूं दोस्तों, बीजेपी के नेता का नाम है अश्वनी वर्मा। अश्वनी शर्मा का कहना है कि फिलहाल बीजेपी को वोट दो न दो, लेकिन आपको वोट मत देना, भले ही कांग्रेस को दे देना, क्योंकि आप जो है वो आतंकवादी है और आतंकवादियों को कोई वोट देता है क्या? अब आप समझिए दोस्तों, बिगड़े बोल एक तरीके से किसी को भी जब तक कुछ साबित ना हो जाए उसको आतंकवादी कहना गलत बात है। लेकिन बीजेपी का नेता जो है दोस्तों अश्वनी शर्मा, उन्होंने साफ अपील कर दी कि फिलहाल बीजेपी को भले ही मत दो लेकिन आपको भी वोट मत देना, भले ही कांग्रेस को दे देना। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल ने की लोगों से वोट की अपील। बोले फिलहाल आपके लिए एक वोट एक मतदान डालना बहुत जरूरी। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि आपका एक वोट भी किसी को हरा और जिता सकता है, इसलिए वोट डालने से पीछे ना हटे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें भारी बहुमत में वोट करें और जिताएं। हालांकि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ भगवत मान का भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें भगवत मान कह रहे हैं भले ही मुझे वोट मत दो लेकिन अपना हक इसको यूज करो और जो यहां पर वोट दो, किसी को भी दो लेकिन वोट जरूर डालना। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही करहल से। जी आपको बता दे करहल से गरजे अखिलेश यादव, बीजेपी के ऊपर बोला हमला। आपको बताता चलूं दोस्तों, अखिलेश यादव लैंड से अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी जीत पक्की है, इसमें कोई शक नहीं है कि 4 चरणों में ही हम चुनाव जीत गए हैं। 3 चरण में तो भूत नाचेंगे बीजेपी के बूथ पर। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जीरो। जी हाँ, पुलिस अधिकारी महिलाओं की लाशें गटर से मिल रही हैं और बाबा चुपचाप बैठे हुए। आपको बताता चलूं दोस्तों, मामला तब गर्मा गया जब अभी एक हैंस कांस्टेबल जो थी दोस्तों महिला, उसकी लाश नाले में से मिली उत्तर प्रदेश में। और यही मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव ने आज फिर से एक बार बाबा को घेरा। बोले 5 साल आए हुए सत्ता में हो गए लेकिन बाबा ने विकास के लिए कोई काम नहीं किया। आपको बताता चलूं दोस्तों, अखिलेश यादव के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर जमकर जो अखिलेश यादव को समर्थन मिल रहा है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका सिद्धू पाजी का कैप्टन अमरिंदर और आप पर बड़ा हमला। बोले लो पंजाब के लोग बहुत सियाने, उनको पता है उनको किसको वोट देना है। आपको बताता चलूं दोस्तों, पंजाब की 117 सीटों पर आज मतदान होना है। मतदान के साथ साथ दोस्तों 10 मार्च को यह पता चल जाएगा कि पंजाब में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन दोस्तों सिद्धू पाजी ने उससे पहले ही बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी और आप पर, बोले फिलहाल पंजाब के लोग बहुत सियाने, उनको पता है कि उनको किसको वोट देना है। आपको बताता चलूं दोस्तों, सिद्धू पाजी ने कहा कि फिलहाल पंजाब की जनता ने चुन लिया है कि वो कांग्रेस को ही वोट देगी और दोहराएगी कांग्रेस की सरकार इतिहास। आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस का काफी अच्छा इतिहास रहा है, पंजाब के लिए काफी काम भी किए हैं कांग्रेस ने। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि जहां से भगवत मान चुनाव लड़ा चंकोर साहिब की सीट से, वहीं से दोस्तों चन्नी भी है उसी जगह से, और चन्नी को भी उसी पद से उतारा गया। हालांकि चन्नी एक और सीट से भी चुनाव लड़ना है, लेकिन यह तो साफ है दोस्तों कि कांग्रेस इस वक्त पंजाब में सबसे भारी चल रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी को पड़ा महंगा। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, अब बीजेपी के खिलाफ जमकर हल्ला बोल दिया प्रियंका गांधी ने। आपको बताता चलूं दोस्तों, बीजेपी के असम के नेता हेमंत विश्वकर्मा, इन्होंने अभी बीते दिन एक विवादित बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने कहा था राहुल गांधी हमसे सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सबूत मांगते, कभी हमने पूछा कि भाई तुम किस बाप की औलाद हो। अब आप समझिए दोस्तों, किसी की मां पर इस तरीके की भद्र टिप्पणी करना और इतनी गंदी भाषा का यूज करना, ये बीजेपी के नेता ही कर सकते हैं। जिसके ऊपर अब प्रियंका गांधी ने हेमंत विश्वकर्मा पर जमकर भड़ास निकाली। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी लोगों की भावनाओं के साथ खेलती है। मेरी मां एक शहीद की पत्नी है, मेरी मां ने मेरी दादी और मेरे पापा को गोलियों से छन्नी छन्नी देखा है। मेरी माँ ने कई आंसू बहाए और वो उनको इस लड़ाई में खींच कर ले आए। ये बहुत ही गलत बात है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी के लिए किसी के इमोशन कोई मैटर नहीं करते, इनके लिए अगर कोई चीज मैटर करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ राजगद्दी है। जी हाँ, सत्ता है। आप समझिए दोस्तों, किसी की भी माँ या बहन है उसके बारे में ऐसी भद्र टिप्पणी करना कि आप किसकी औलाद हो। क्या आपसे राहुल गांधी ने पूछा कि आप किसकी औलाद हो? समझिए दोस्तों, इस तरीके के सवाल बहुत ही बेतुके होते हैं। चलिए बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका बीजेपी पर बरसे चरणजीत सिंह चन्नी। बोले फिलहाल किसी भी पार्टी ने पंजाब के लिए कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने विकास का काम किया। आपको बता दें चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि हमें यहाँ की जनता पर भरोसा है कि वो मुझे ही वोट देंगे। जी हाँ, चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि एक बार फिर से हमारी सरकार आने वाली है और इस सरकार के आते ही देश के विकास पर काम होगा। चलिए बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों नीतीश के साथ
प्रशांत किशोर की सीक्रेट मीटिंग के आखिर क्या है मायने। आपको बता दोस्तों, बीते दिन नीतीश कुमार से प्रशांत किशोर की जो है मुलाकात हुई है। क्या दोस्तों अब राजनीति का समीकरण बदलने वाला है? क्या राजनीति अब किसी और जाने वाली है बिहार की? हालांकि जब नीतीश से पूछा गया तो नीतीश कहते हैं इस मुलाकात को राजनीति से न जोड़ा जाए, ये तो ऐसी ही मुलाकात थी। जबकि दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि सीक्रेटली मुलाकात हुई है। फिलहाल दोस्तों अब ये तो देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्योंकि इस वक्त ये तो चीज साफ हो जाती है। तो अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए। इससे ये होगा दोस्तों कि आप जैसे ही नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आप तक पहुंचेगी। आप बेल को ऑन करेंगे तो हमारे वीडियो की जो अपडेट है वो आप तक पहुंच जाएगी।